सरकार का कर्तव्य होता है लोगों को घरों की छतें देना। सरकार का काम यह नहीं होता है कि लोगों की घरों की छतों को छीन लेना। अगर ये अवैध थी तो इन डिपार्टमेंट्स ने काम क्या किया? इनके रहते हुए झुग्गियां बसी कैसे? क्या सिर्फ अत्याचार इन गरीबों के ऊपर किया जाएगा? सर का कहना है इनके हिसाब से लाल किले के आगे झुग्गी बसा दो साहब। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दिल्ली में भाजपा सरकार आने के बाद जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जहां एक बात कही जाती थी जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन यहां दिखाई दे रहा है जहां झुग्गी वहीं बुलडोजर। चारों तरफ अगर विकास के नाम पर कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ बुलडोजर ही बुलडोजर। क्या यही भाजपा का विकास है? क्या ऐसे ही भाजपा को विकास करना है? गरीब आदमी को झुग्गी में जो रह रहा था उसकी झुग्गी तोड़ दी जा रही है, वो कहाँ जाए? क्या दिल्ली में सिर्फ बुलडोजर ही बुलडोजर दिखेगा? विकास के नाम पर भी कुछ और दिखाई देगा? हम जानते हैं, जनता से बातचीत करते हैं कि क्या बुलडोजर ही भाजपा का विकास है। हाँ जी, क्या नाम हुआ? संजय चौहान। क्या कहोगे इस पर जो बुलडोजर कार्रवाई चारों तरफ दिल्ली में चली हुई है? देखिए, जब वोट लेना होता है तो बड़े बड़े फोटो होर्डिंग्स हर बिजली के खंभे पे लगा देते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कोई स्पष्ट उस पर लिखते नहीं है कि अगर किसी की अवैध झुग्गी होगी तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा। लिखते हैं वन लाइन का स्टेटमेंट, वन लाइनर, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आप कह रहे हैं कौन सी झुग्गी कौन सा मकान? तो सीधा सा सवाल हमारा ये है कि ये सारा जो अत्याचार झुग्गी वालों पे किया जा रहा है, सरकार का कर्तव्य होता है लोगों को घरों की छतें देना। सरकार का काम ये नहीं होता है कि लोगों की घरों की छतों को छीन लेना। बरसात का मौसम है, झुग्गियों के अंदर बुजुर्ग भी रहते हैं, गर्भवती महिलाएं भी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 सालों तक दिल्ली के नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इन्हीं झुग्गी वालों ने इनको सत्ता नगर निगम की बना के दी। पिछले 15 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद पूर्ण बहुमत से चुनकर आ रहे हैं, तब भी इन्हीं झुग्गी वालों ने इनको वोट दिया, इनको सत्ता में दी। लगातार 15 वर्षों का कार्यकाल मैं आपको बता रहा हूँ, पुराना तो छोड़ दीजिए। आज वो झुग्गी वाले कहते हैं, कोई कह रहा है मैं 40 साल से रह रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 45 साल से रह रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 50 साल से रह रहा हूँ, कोई 5 साल से रह रहा है। मेरा एक ही प्रश्न है कि ठीक है, नेताओं को वोट चाहिए, पार्टी चाहे कोई भी हो, आम आदमी पार्टी भी बीच में रही, कांग्रेस पार्टी भी बीच में रही, तो ये जो डिपार्टमेंट है ये किस बात की तनख्वाह लेते हैं? भाई, नगर निगम का एमसीडी का कमिश्नर हो गया, डीडीए का चेयरमैन हो गया, दिल्ली पुलिस का पुलिस अधीक्षक हो गया, वहाँ का बीट ऑफिसर हो गया। मतलब किसी डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं है। बस हाई कोर्ट में पीएल लगा दो, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ कि यहाँ पे नालों पे झुग्गी बन गई है, यहाँ पे झुग्गी बन गई है, इनको हम अवैध घोषित कर रहे हैं। भाई एक चीज बताओ, उन झुग्गियों के अंदर जन्म प्रमाण पत्र सरकार बना के दे रही है बच्चों के, उन झुग्गियों के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार बना के दे रही है, स्कूल की शिक्षा के जो रिजल्ट कार्ड हैं वो सरकारी नगर निगम के स्कूल बना के दे रहे हैं, अस्पतालों में दवाई की पर्चियां ये बना के दे रहे हैं, पुलिस में एफआईआर कराओ तो झुग्गी का पता वही है। जब सारी व्यवस्था है सरकार के अंतर्गत, वो झुग्गियों के पते जा रहे हैं, तो ये अवैध कैसे हो गई? अगर ये अवैध थी तो इन डिपार्टमेंट्स ने काम क्या किया? इनके रहते हुए झुग्गियां बसी कैसे? क्या सिर्फ अत्याचार इन गरीबों के ऊपर किया जाएगा? क्या सजा इन गरीबों को दी जाएगी जिनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं? क्या सजा उन अधिकारियों को नहीं मिलनी चाहिए? क्या सजा उन कर्मचारियों को नहीं मिलनी चाहिए? क्या सजा उन पुलिस के बीट अफसरों को नहीं मिलनी चाहिए? क्या सजा एमसीडी के नगर निगम के जो हमारा ये होता है कमिश्नर होता है, डीडीए का चेयरमैन होता है, इनको सजा मिलनी नहीं चाहिए? ये मलाई काटेंगे, ये हर महीने की पहली तनख्वाह को सिर्फ सैलरी लेते रहेंगे? अगर ये अवैध है, अगर ये बस एक मिनट बस अगर ये अवैध है तो जिम्मेवारी है किसकी, मुझे ये बताइए। एक मिनट पंडित, जाता हूँ, एक मिनट। देखिए, ये सर का कहना है इनके हिसाब से लाल किले के आगे झुग्गी बसा दो साहब। और देखिए, डेटा पे बात किया जाए, 11 साल से हमारे श्री दिल्ली के महाराज केजरीवाल महाराज से इनको पता होना चाहिए सर को, आधार कार्ड से लेके जितने भी डॉक्यूमेंट, वो राज्य सरकार का काम होता है ना केंद्र सरकार का काम होता है।
और रही बात की झुग्गियों की बात, यहाँ तक कि हर एक सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मकान बना के दी है ये झुग्गियों वालों को। ये देखिए ये कितने टैलेंटेड है, यहाँ तक है कि वो झुग्गी जो मकान में किराएदार बसा देते हैं और झुग्गी में खुद रहते हैं। क्या करे। और ये देखिए बहुत अच्छी बात है, सर ने कहा कि मतलब कि झुग्गी इतने सालों में इतनी हो गई है। अब बताइए आपके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया गेट पर झुग्गी आ जाएगी, लाल किले के सामने झुग्गी बस जाएगी, आपके सामने ये झुग्गियाँ बस जाना चाहिए। देखिए सर, जो भी सरकार होती है अपने नियम कानून से काम करती है। और रही बात की आप कुछ लोगों को दर्द है केजरीवाल जी का, मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। वो वोट बैंक की राजनीति करते थे, ये काम की राजनीति करते हैं। ये कहते हैं ये सरकार ये बीजेपी कर क्या रही है। मैं आप ही से सवाल पूछना चाहता हूँ। 100 दिन सरकार के पूरे हो चुके हैं, विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर दिखाई देता है। आप सरोजनी नगर में जाओ, वहाँ पे झुग्गियाँ नहीं है, वहाँ मार्केट में बुलडोजर चल रहा है, पालम में बुलडोजर चल रहा है, द्वारका में बुलडोजर चल रहा है, तैमूर नगर में बुलडोजर चल रहा है, सीलमपुर में बुलडोजर चल रहा है, अभी ओखला में नोटिस चिपका दिए गए, इंद्रलोक के नीचे बुलडोजर। अरे हर तरफ बुलडोजर के अलावा विकास कहाँ है। आता हूँ, एक मिनट आपके पास में। देखिए आप लीगली बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, अनलीगल बनाएंगे ये झुग्गी के ऊपर चलता है कोई दिक्कत नहीं। वो जो मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, सबके ऊपर चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है। आप ये तो नहीं ये मतलब कि एक लोगों के ऊपर चल रहा है। ये सरकार सबका साथ सबका विकास करना चाहती है। सबका विकास हो कहाँ रहा है, विनाश हो रहा है भाई। होगा मतलब कुछ टाइम दीजिए साहब। अभी ये एक साल कुछ टाइम इतना टाइम कि जो इनका वोट बैंक था, जिन झुग्गी वालों ने इनको वोट दिए, वो झुग्गी वाले दिल्ली से बाहर निकाल दिए जाए, इतना टाइम चाहिए क्या सर। कहाँ कैसे आप जब मकान नहीं रहे, जब लोगों की झुग्गियां तोड़ दी गई, चलो झुग्गियों तक तो सीमित था, लेकिन ओखला में अगर आप जाके देखोगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी पड़ी है, उन पे नोटिस चिपका दिए गए। 15 दिन का टाइम दिया जाता है आपको। अवैध होगा तो वो नोटिस दिया जाएगा, अवैध होगा तो नोटिस दिया जाएगा सर। बिल्कुल। हाँ, आप बताइए। आप ये बताइए सर, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि लोधी कॉलोनी, जैसे अभी हमारे बड़े भाई साहब ने कहा, कह तो सकते हैं चमड़े की जबान है, कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, क्योंकि कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलती रहती है। ठीक है, आप जा करके देखिए जरा लोधी कॉलोनी में। लोधी कॉलोनी में जितनी झुग्गियां हैं, ऑल झुग्गी 1 से लेकर 100 तक, वो किस जमीन में है? वो बालकों का अधिकार है वहाँ पर, वो विद्यालय की जमीन है, स्कूल की जमीन है, तो वहाँ 100% बुलडोजर चलेगा। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में अवैध जमीन पर अगर किसी का कब्जा है तो वहीं बुलडोजर हमेशा चला है। भाजपा को अपना चुनाव चिन्ह कमल से हटा के बुलडोजर लगा लेना चाहिए। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार, वहाँ वहाँ बुलडोजर। बुलडोजर के अलावा दूसरी कोई राजनीति है जो भाजपा करनी जानती है, या बुलडोजर विकास के नाम पे बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है? सरकार महोदय, मुझे ये लग रहा है कि आप भी बुलडोजर से डरते हो। हकीकत बात ये है, भय नाम है, भय पैदा हो गया है सबके। हाँ, एक गरीब आदमी के अंदर भय पैदा होगा, उसकी वर्षों की कमाई, उसकी खून पसीने की कमाई, मकान पे अगर बुलडोजर चलेगा तो भय पैदा होगा। एक विद्यालय की जमीन को अवैध कब्जा कर लिया जाए, वो जायज है। आप ये कहना चाहते हो ना? आपके बच्चे भैया कहाँ पढ़ने जाएंगे? फिर तो जाना पड़ेगा अमेरिका और जापान और लंदन, पेरिस। अरे तो ये झुग्गी वाले कहाँ जाएं? ये लंदन पेरिस जाएं। एक बात, जिस ओखला का आप नाम ले रहे हो, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि दिल्ली इलेक्शन के बहुत पहले से ही मोदी जी ने कितने वहाँ पर देखिए जिसकी झुग्गियों के बदले फ्लैट देने का काम किया है। अरे झुग्गी नहीं, ओखला में तो बिल्डिंग है, शोरूम है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। डीडी वो कह रहे हैं, उनका दावा सुनो, उनका दावा ये है कि डीडीए 60 साल से आया है, हम यहाँ 80 साल से रह रहे हैं। कैसे डीडीए की जमीन हो गई? अब से पहले कहाँ सोए हुए थे योगी महाराज? उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन अब निकलती है चुनाव के बाद में, पहले कहाँ थे? पहले ऐसा था ना कि पहले चोर मुंशियाउद भाई की सरकार थी। अरे तो उत्तर प्रदेश की जमीन निकल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन निकलती है वहाँ। तो निकलेगी तो अब से पहले क्यों नहीं निकली? अब से पहले क्यों नहीं निकली? क्योंकि अब से पहले अभी तक चोर का राज था, अब योगी आदित्यनाथ का राज है वहाँ पर। हाँ, जिसका नाम ही काफी है। नाम ही काफी है। बुलडोजर तो बुलडोजर बाबा ये नहीं देखेंगे, ना किसी पे रहम खाएंगे, ना तरस खाएंगे, चालू हो जाते हैं ना। वाह जी वाह, मतलब मेरा घर आप कब्जा कर लो, उसके बाद मैं आपको रहम करूं? क्या बात कर रहे हो? और मेरा घर आप तोड़ दो और मैं रहम करूं? जिसका घर जा रहा है वो क्या करे? भाई, किसी के घर में अगर घर बनाओगे तो 100% तोड़ दिया जाएगा। सरकार का काम घर देना होता है, ना कि तोड़ना। कहते हैं कि मोदी जी मकान दे रहे हैं, मकान पे बुलडोजर चल रहा है। आप एक काम करो, चलो मैं आपको अपने किराए भाड़े से उत्तर प्रदेश घुमा करके लाता हूँ और दिखा देता
देता हूं कि योगी आदित्यनाथ के सरकार काल में कितने आवास मिले हैं, कितने बाथरूम मिले हैं। चल के जरा दिखा दूं आपको, यही अरविंद केजरीवाल के धरती पर जहां आप खड़े हो। अभी तो 100 दिन केवल रेखा जी को आए हुए ना, इसके बैक में आप जाइए, इसके बैक में राष्ट्रीय, सुनिए, राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुकाबले कहीं से नहीं है। अच्छा एक मिनट रुकिए, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप जाओगे तो उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को बाथरूम मिला है, कितने लोगों को मकान मिला है, लेकिन वहीं अगर दिल्ली में देखा जाए तो पिछले 100 दिन में बुलडोजर से अलग कुछ दिखाई नहीं दिया है, चारों तरफ बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड इन्होंने पेश किया है, मैडम रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री हैं बताना भूल गई। पांडे जी आ जाइए इधर। बहुत सारी इन्होंने बातें बताई कि हम 100 दिन में हमने क्या क्या कार्य किए। वो एक बात बताना भूल गई कि 100 दिन में 100 जगह पर झुग्गियों को तोड़ा गया, 100 जगह पर हजारों झुग्गियां तोड़ी गई। वो ये बताना भूल गई, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि नहीं बताइए, है ना, अपनी उपलब्धि इन्होंने बताई नहीं है, उसको छुपा गई वो, क्योंकि वो जानती है। और जैसे भाई साहब बता रहे हैं ना कि भाई अवैध जगह किसी की जमीन पे कब्जा करके रहोगे तो हटाया जाएगा। तो नियम, अगर नियम ये है कि सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा हो गया तो उसको हटाया जाएगा, तो नियम ये भी होना चाहिए कि जिन अवैध जमीन पर रहने वालों से वोट बैंक लेकर सरकार बना ली, वो वोट भी वापस होना चाहिए। चुनाव आयोग के लिए एक अध्यादेश पास करना चाहिए दिल्ली सरकार को कि जिन जिन झुग्गी वालों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, इनसे वोट वापस लो और वो उन विधायकों को हटाओ वहां से और सरकार को गिराओ। सरकार को गिराओ। नियम एक जैसा कैसे हो सकता है? एक तरफ नियम होगा कि बस लोग जो बस गए उनको आप सजा दे दो। उसी जगह पे, उसी जगह के नाम पे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं और उसी जगह पे बुलडोजर चल रहा है। तब वो वैध था, अब वैध नहीं है। ये तो विधायक भी अवैध हो गया ना। हाँ। क्योंकि अवैध झुग्गियों में रहने वाले अवैध वोटों से लेकर अगर वैध राजनीति करते हो तो तुम संविधान का उल्लंघन तो तुम खुद कर रहे हो भाई। अब बताओ मुझे, जब वोट लिया चुनाव आयोग, क्या कोई भी चुनाव आयोग से ये सवाल पूछेगा कि जब होर्डिंग पोस्टर लगाए थे कि जहां झुग्गी वहां मकान, आपने वादा कर दिया, लोगों की भावनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और आज कहते हो कि ये अवैध झुग्गियां हो गई। तो मुझे मेरा यही तो प्रश्न है, अगर ये अवैध है तो ये बसी कैसे? ये किसने बसा दी? ये ऊपर से टपक गई, ये समुद्र के पानी से बह के आ गई, ये यमुना जी का बाढ़ के पानी से बह के आ गई। मैंने देखा आज मैडम अपने परिवार के साथ में हरिद्वार में जाके डुबके लगा रही हैं। यमुना जी में डुबके लगाते बताते 100 दिन में कितनी यमुना जी साफ हो गई। हरिद्वार की गंगा जी में जाकर डुबके लगा रही है परिवार के साथ और फोटो डाल रही सोशल मीडिया पे। रेखा गुप्ता जी, अरे यमुना जी में डुबके लगाओ ना और डालो मेरी 100 दिन की उपलब्धि है, मैंने यमुना जी में डुबके लगा दी। एक मिनट, हाँ पांडे जी क्या कहोगे? उन्हीं झुग्गियों की वोट से विधायक बने और भाजपा जीती है, मुख्यमंत्री चुना गया है। अब क्या वो वोट वापस होगी या उस टाइम वैध थी जब वोटिंग का नंबर आया था, अब वैध नहीं है? तो कह रहे हैं कि भाई कल जो है 4 लोग मिलकर के इनका ये घर कब्जा कर लो। हाँ। तब ये देखता हूँ ये कोर्ट कचहरी नहीं भागे। ये भी हो जाएगा अगर ये भाजपा के खिलाफ बोलेंगे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हाँ। अरे यार भाजपा के दुश्मन बने बैठे हो क्या आप लोग? अरे मैं बता रहा हूँ, अरे हम दुश्मन नहीं है, हम किसी के दुश्मन नहीं है। सिर्फ हमें आप ये बताइए, हमें तो सिर्फ आप ये बताइए कि 100 दिन में विकास क्या हुआ है, बुलडोजर से अलावा क्या दिखाई दिया? सरकार महोदय, मैं आपकी और भाई साहब की दोनों लोगों की 100% बातों का एक जवाब देता हूँ। जानते हो क्या, मैं भोलेनाथ के मंदिर में रोज जाता हूँ, लेकिन एक चीज की दुआ मांगने, केवल अपने लिए आज तक कुछ नहीं मांगा मैंने। मेरा घर बच जाए बुलडोजर से। पूरी बात तो सुनोगे, पूरी बात सुनिए पहले। पत्रकार महोदय, भाई साहब कान खोल के सुनना, मैं अपने लिए भोलेनाथ के आगे कुछ नहीं मांगा आज तक, लेकिन एक चीज जरूर मांगता हूँ कि इस धरती पर जब तक राहुल खान जैसे नेता हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी को कोई माई का लाल दूध नहीं पिलाया जो हरा करके दिखा दे। और ये राहुल गांधी ही गीदे बोते हैं। अच्छा, राहुल गांधी को साइड में रखते हैं, पहले बात पे आते हैं झुग्गी और बुलडोजर पे। आपने राहुल गांधी जी को राहुल खान कह के संबोधित किया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, इनकी संस्कृति है, आरएसएस के विचारधारा है। दूसरी बात, जिस राहुल गांधी को कहते हो ना कि जब तक है भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकता, इन्हीं राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारों को रोक के दिखाया।